Good morning to you all and welcome back to our channel Kavish Institute. This is अंकिता हिसारिया। दोस्तों आज मैं यहाँ पे आप लोग को लेकर आई हूँ क्लास 8 के एक्सपोनेंस चैप्टर्स के टॉपिक। ये मैंने येस्टरडे भी पढ़ाया है और आज हम उसी में आगे क्वेश्चंस को सॉल्व करके समझने की कोशिश करेंगे। कल के जो लॉज हमने समझा था उसी लॉज के माध्यम से आज हम ये क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये हम कुछ प्रैक्टिस करा रहे हैं ताकि आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए। तो आज का हमारा मेन बैच यही रहेगा कि ये क्वेश्चन सब कैसे सॉल्व होता है और इससे भी ज़्यादा और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए लेट स्टार्ट। आप देख सकते हैं मेरा पहला क्वेश्चन है 2 की पावर -1 डिवाइडेड बाई 5 की पावर -1 होल की पावर 2। ठीक है, एक ब्रैकेट दिया है, उस ब्रैकेट के अंदर दो टर्म है जिसमें एक है 2 की पावर -1 और डिवाइड बाई 5 की पावर -1 और वो पूरे ब्रैकेट के बाहर भी एक पावर है जो कि है 2 इंटू -5/8 की पावर -1। तो अब इस तरीके से अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तो हम लोग उसको कैसे सॉल्व करेंगे। सो गाइज डोंट गेट कंफ्यूज बिकॉज कल के आइडेंटिटीज में लॉज में हम लोग खाली दो टर्म के पावर देखे थे, x की पावर a इंटू वाई की पावर a, तो हम x इंटू वाई की पावर a कर रहे थे। यहाँ मेरा 3 टर्म आ रहा है तो इस 3 टर्म को हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो उसका यही सिंपल फंडा है कि आपके ब्रैकेट के अंदर जो 2 टर्म हो चाहे 3 टर्म हो वो पूरा एक ब्रैकेट को एक सिंगल टर्म कंसीडर करेंगे। ठीक है, तो वो एक सिंगल टर्म हो जाएगा। तो यानी कि ये 2 की पावर -1 डिवाइड बाई 5 की पावर -1 जो है अब सपोज कर लो x बन जाता है हमारा। ठीक उसी प्रकार से -5/8 ये मेरा सेकेंड टर्म बन जाएगा, दैट इज y। क्लियर। अब x की भी डिग्री दी है, y की भी डिग्री दी है, तो हम लोग वो वाली आइडेंटिटीज को अप्लाई कर सकते हैं। इज दैट क्लियर। अच्छा, ये हम लोग को पता है कि बॉडमास रूल होता है क्या है कि बॉडमास में हम लोग सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं यानी कि उसके अंदर के टर्म्स को सॉल्व करते हैं। तो वही केस यहाँ करना है, हमको पहले ब्रैकेट को सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करेंगे, लेट स्टार्ट। तो जैसे मेरा पहला क्वेश्चन है 2 की पावर -1 डिवाइड बाई 5 की पावर -1 की पावर 2 इंटू -5/8 की पावर -1। ओके गाइस, तो हमारा ये टॉपिक है। इसको सॉल्व कैसे करेंगे। अब देखो कल हमने आइडेंटिटीज पढ़ा था कि अगर हमारा कोई भी x की पावर -a है तो वो 1/x की पावर a हो जाता है, नेगेटिव का पॉजिटिव हो जाता है। क्लियर है। तो वो पॉजिटिव एक्सपोनेंट्स को कन्वर्ट करने के लिए मैं क्या करूंगी, 2 और 5 को भी चेंज करूंगी। तो ये कैसे हो जाएगा, ये 1/2 डिवाइड बाई 1/5 होल पावर 2 हो जाएगा। मैंने यहाँ पे 1/2 की डिग्री 1 क्यों नहीं शो किया, क्योंकि जहाँ कोई टर्म कोई बेस का अगर कोई डिग्री हम शो नहीं कर रहे होते हैं तो वो ऑटोमेटिकली क्या आइडेंटिफाई कर रहा होता है कि उसकी डिग्री कितनी है 1, यानी कि वो नंबर वो बेस इटसेल्फ, उससे ज़्यादा नहीं। दैट्स वाई 1 को मेंशन करने कोई जरूरी नहीं होता है। 1 से ऊपर जहाँ डिग्री आएगी हम उसे शो करेंगे। ठीक है, डिवाइड का साइन था वही रहने दिया। अब ये इनटू है, इसका भी y टर्म जो है सेकेंड टर्म वो भी नेगेटिव है, उसको भी हम लोग सॉल्व करेंगे। तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, 8/5 का पावर 1 छोड़ देंगे। इज दैट क्लियर। सॉरी ये -5/8 है तो -8/5 होगा। ठीक है, हमने यहाँ कौन सी आइडेंटिटी मेंशन की इसको देखना है। x की पावर -a इज इक्वल टू 1/x की पावर a। हमने ये वाला आइडेंटिटी यहाँ पे अप्लाई किया है, तो इस आइडेंटिटी को हम मेंशन करेंगे। कल भी हम आपको बताए थे कि एक क्वेश्चन के अंदर आप कोई भी स्टेज में जो आइडेंटिटी को अप्लाई करते हो, जो लॉ अप्लाई करते हो, वो आप जरूर से मेंशन करना टू अचीव फुल मार्क्स, राइट। इट मेक्स योर आंसर मोस्ट क्लियर। ठीक है, नेक्स्ट मूव अहेड। तो मूव फॉरवर्ड में हम लोग क्या करेंगे कि अब ये डिवाइड साइन जो है तो वो क्या होता है, मल्टीप्लाई में कन्वर्ट होता है। तो 1/2 इंटू मल्टीप्लाई में कन्वर्ट होने के बाद हम लोग क्या करेंगे, 1/5 क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल। डिवाइड के बाद नेक्स्ट टर्म जो होता है वो रेसिप्रोकल हो जाता है। तो 1/5 क्या हो गया, 5 में कन्वर्ट। तो ये 2 आ गया इंटू -8/5 मेरा एज इट इज रहेगा। इज दैट क्लियर। नाउ 1 इंटू 5 इज 5/2 का पावर 2 इंटू -8/5। तो व्हाट द आंसर कम्स, 5 का स्क्वायर करो मतलब 5 इंटू 5 करेंगे तो क्या आएगा 25। 2 का स्क्वायर करेंगे 2 इंटू 2 4 -8/5। तो व्हाट आई एम सीइंग कि क्रॉस में मेरा एक नंबर से एक टेबल से कट रहा है। 5 की टेबल से 25 जाता है 5 टाइम्स। सिमिलरली 4 और 8 मेरा कट रहा है, तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा, 5 इंटू -2 दैट इज -10। इज दैट क्लियर।
यहाँ पे मैंने और कोई दूसरा आइडेंटिटी अप्लाई नहीं किया। इतने सारे स्टेप्स हैं बट मैंने पूरे क्वेश्चंस में मात्र वन आइडेंटिटी को, वन लॉ को यूज किया जो मैंने मेंशन किया है। ठीक इसी तरीके से इसी प्रोसेस के साथ हर एक स्टेप्स को क्लियरली आप अगर शो करके आएंगे एग्जाम्स में तो आपको डेफिनेटली फुल मार्क्स अचीव होगा। प्लीज फॉलो दैट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। मूव टू सेकेंड क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन हमारा है 5 की पावर -1 इंटू 3 की पावर -1 होल -1 डिवाइड बाई 6 की पावर -1। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन मेरा ये है। ओके, नाउ हाउ कुड आई सॉल्व दिस? वही नेगेटिव एक्सपोनेंट्स है हर जगह, तो हम लोग उसको पॉजिटिव एक्सपोनेंट्स में कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 1/5 इंटू 1/3 होल की पावर -1 अभी रहने देते हैं बिकॉज हम ब्रैकेट के अंदर कोई टर्म सॉल्व कर रहे हैं, डिवाइड बाई 6 की पावर 1 है तो ये 1/6 कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप मेरा क्या हो जाएगा, अंदर के टर्म्स को मल्टीप्लाई करेंगे। तो 1 इंटू 1 इज 1, 5 इंटू 3 क्या हो जाएगा हमारा आंसर, बोलो 15। तो 15 और ये -1 डिवाइड बाई 1/6। इज दैट क्लियर? टिल दिस स्टेप यू ऑल हैव बी क्लियर। आप सबको क्लियर होना चाहिए, अदरवाइज क्या है कि कोई कंफ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब यहाँ पे नेगेटिव डिग्री है तो हम लोग यहाँ पे फिर वापस से क्या करेंगे, रेसिप्रोकल 15 और डिवाइड को भी हम मल्टीप्लाई कन्वर्ट किए। डिवाइड के बाद वाला साइन मेरा क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल, तो मेरा आंसर आ जाएगा 90। इज दैट क्लियर? सो यहाँ पे मैंने आइडेंटिटी मेंशन नहीं किया। x की पावर -a इज इक्वल टू 1/x की पावर a। ठीक है, ये आइडेंटिटी को हमको मेंशन करना बहुत जरूरी होता है। इज दैट क्लियर? अच्छे से सबको स्टेप्स क्लियर हो रहा है? हमको एग्जाम्स में कैसे हर एक स्टेप फॉलो करना है। कहीं पे भी शॉर्टकट अप्लाई मत करिएगा आप बच्चे, बिकॉज स्टूडेंट्स अक्सर शॉर्टकट अप्लाई करते हैं कि हमको इसका कैलकुलेशन आता है, हम डायरेक्ट 2 स्टेप खा के तो फाइनल आंसर लिख के आते हैं, तो वहाँ पे आप लोग अपने आधे मार्क्स 1 मार्क्स खो सकोगे। इसीलिए मैथ्स ऐसा चीज़ है जहाँ हमको हर एक स्टेप को शो करना बहुत ज़रूरी होता है, वेदर हम वो चीज़ अच्छे से जानते हों या नहीं जानते हो। तो इसीलिए आप लोग स्टेप किस तरीके से, किस प्रोसेस से हमको एग्जाम में अटेंड करना होता है क्वेश्चंस को, उस चीज़ को यहाँ पे ध्यान से समझिए। ठीक है, मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड नंबर। सिक्स की पावर -1 माइनस 8 की पावर -1 -1 प्लस 2 की पावर -1 माइनस 3 की पावर -1 एंड दैट इज -1। फ्रेंड्स, आप लोग यहाँ पे एक नोटिस कर रहे होंगे कि आज के मेरे जितने भी क्वेश्चंस हैं वो नेगेटिव एक्सपोनेंट्स के हैं। मेरे पास ये न्यूज़ आया था कि मैम आप जो है हमको नेगेटिव एक्सपोनेंट्स वाली डिग्रीज को अच्छे से क्लियर करके समझाइए, बिकॉज वो थोड़ा सा लोगों को क्या होता है, कंफ्यूज हो रहा है। कंफ्यूजन का कारण यहाँ पे बस इतना सा है कि जब आपको नेगेटिव एक्सपोनेंट्स को पॉजिटिव में कन्वर्ट करना होता है तो आपको ये बात जरूर ध्यान रखना है कि आपका जो बेस है उसको आपको रेसिप्रोकल जरूर करना है। अगर खाली होल नंबर नेचुरल नंबर है लाइक 2, 3, 5, 7, तो वो आपका रेसिप्रोकल क्या होगा उसका, आप उसको रेसिप्रोकल में लिखोगे 1/2, 1/3, 1/7। ठीक है, इसी तरीके से अगर नेगेटिव बेस है, फॉर एग्जाम्पल से -4, -3/7, -9/7, तो वो क्या होगा, उसका भी आप रेसिप्रोकल करोगे -1/4, -7/9, तो लाइक दैट। तो जिस भी टर्म का आपका जो भी बेस है उसका जो नेगेटिव एक्सपोनेंट है, उस एक्सपोनेंट को अगर आपको पॉजिटिव में कन्वर्ट करना है तो मेक श्योर कि आप बेस को रेसिप्रोकल कन्वर्ट करो। ठीक है, तो इसीलिए आज मैं ये बैच आपके लिए नेगेटिव एक्सपोनेंट्स का लेकर आई हूँ ताकि आपको अच्छे से डिग्रीज को यूज करना, लॉज को यूज करना समझ में आए। आप देख सकते हो गाइज, मैंने नेगेटिव एक्सपोनेंट्स के साथ कहीं पे डिवीजन का क्वेश्चन लिया, कहीं मल्टीप्लीकेशन, कहीं पे माइनस और कहीं पे प्लस। हर पैटर्न से आपको ऐसे समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि ब्रैकेट के अंदर चाहे आपका डिवीजन आए, चाहे मल्टीप्लिकेशन, चाहे एडिशन या चाहे सब्ट्रैक्शन। ठीक है, तो हर पैटर्न से मैं आपको नेगेटिव एक्सपोनेंट्स के साथ कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाता है, उसके साथ कैसे खेला जाता है, वो आपको प्रोसेस सिखा रही हूँ, समझा रही हूँ। सो प्लीज फोकस ऑन दिस बैच इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट। अक्सर लोग नेगेटिव एक्सपोनेंट्स के साथ में बहुत गलत करते हैं। तो आइए हम लोग थर्ड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। थर्ड क्वेश्चन मेरा है 6 की पावर -1 माइनस 8 की पावर -1 होल -1 प्लस 2 की पावर -1 माइनस 3 की पावर -1 एंड होल -1।
फिर अगेन इसको हम रेसिप्रोकल चेंज करते हैं, तो ये 1/6 माइनस 1/8 माइनस 1 प्लस 1/2 माइनस 1/3 होल माइनस 1। तो आप दोस्तों क्या देख रहे हो कि ये क्वेश्चंस में मेरे नेचुरल नंबर थे 6, 8, ये सब था नेचुरल नंबर, रेसिप्रोकल में वो फ्रैक्शन बन गया 1/6, 1/8। इज दैट क्लियर? नाउ टेक अ एलसीएम। जब ब्रैकेट के अंदर माइनस और प्लस आता है तो यू हैव टू टेक अ एलसीएम। अगर हमारा मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन था एज अ क्वेश्चन ए एंड बी, तो हम लोग उसमें क्या किए थे, क्रॉस में चेक करके कट कर लिए थे कि अगर एक से टेबल से कट रहा है तो, लेकिन हम लोग एडिशन और सब्ट्रैक्शन वाले क्वेश्चन में कट नहीं कर सकते, तो वी हैव टू टेक एलसीएम। नॉर्मली हम लोग करते हैं ना प्राइम फैक्टराइजेशन एलसीएम्स, तो यहाँ एलसीएम हमको लेके सॉल्व करना है। 6 और 8 का एलसीएम क्या हो जाएगा 24, तो अब सॉल्व करेंगे 6 4 जा 24, तो 1 4 जा 4, 8 3 जा 24, तो 1 3 जा 3। इजी? एनी डिफिकल्टी, एनी प्रॉब्लम यू विल फेस, टेल मी। ओके, नाउ ये -1 प्लस यहाँ पे हो जाएगा 2 और 3 का एलसीएम 6, तो दिट इज 3 - 2 का पावर -1। एलसीएम लेना आई होप आप सबको आता होगा, दैट्स वाई मैंने फटाफट किया। नाउ यहाँ पे ये हो जाएगा 1/24 का पावर -1 प्लस 1/6 का पावर -1। इज दैट क्लियर? नाउ अब -1 अगेन है, इसको फिर से हम क्या करेंगे, पॉजिटिव बनाएंगे और जो टर्म है बेस है उसको रेसिप्रोकल करेंगे। दैट इज 24 प्लस और ये हो जाएगा मेरा 6, दैट आंसर कम्स 30। ठीक है, दिस इज माय फाइनल आंसर। अब मैंने आइडेंटिटीज कहाँ यूज किया, एक मैंने इधर यूज किया, तो लिखेंगे सिंस x की पावर -a इज इक्वल टू 1/x की पावर a, और एक मैंने फर्स्ट स्टेप में यूज किया, तो यहाँ पे मैं लिखूंगी सिंस x की पावर -a इज इक्वल टू 1/x की पावर a। ठीक है, ऑलराइट। सो इन दिस फॉर्म हम लोग माइनस वाले साइन के साथ नेगेटिव एक्सपोनेंट्स को सॉल्व करेंगे। तो नेगेटिव एक्सपोनेंट्स है और माइनस प्लस का खेल है, तो हम लोग उसमें क्या करेंगे, एलसीएम का खेल खेलेंगे। एलसीएम हमने लिया, एलसीएम लेने के बाद में उसको सॉल्व किया, जो हमारा बेस बना उसका नेगेटिव एक्सपोनेंट वापस से कन्वर्ट करेंगे, बेस को वापस से रेसिप्रोकल करेंगे। तो अभी फ्रैक्शन था, रेसिप्रोकल करने से होल नंबर बन गया। इज दैट क्लियर? मूव अहेड। ओके, मूव फॉरवर्ड। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, 4th। दिस बैच इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट। आई होप यू विल लव इट, यू विल एंजॉय इट, एंड प्लीज ये बैच इतना इंपॉर्टेंट है कि जरूर से जरूर इस बैच को शेयर करिए लोगों तक में, ताकि आप अपने फ्रेंड्स लोगों को भी ये कंफ्यूजन से बाहर निकाल के उन्हें भी अच्छे स्कोर में हेल्प कर सकते हैं। इज दैट क्लियर? तो शेयर इट, लाइक इट, सब्सक्राइब इट। इसी तरीके से कुछ इंपॉर्टेंट बैच के साथ हम फिर बाकी और दिन भी मिलेंगे, करेंगे। और आज के क्वेश्चंस को हम अभी कंप्लीट करते हैं, 3 किया है और अभी और करेंगे सॉल्व। ठीक है, बैच थोड़ा लेंदी जाएगा बट स्टिल आप लोग को ये कॉन्सेप्ट क्लियर होएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 की पावर -1 प्लस 8 की पावर -1 डिवाइड बाई 2/3 का पावर -1। सो आंसर इज, बेस को नेगेटिव है, एक्सपोनेंट चेंज इट, 1/4 प्लस 1/8 डिवाइड बाई 3/2 विल चेंज इट। यहाँ पे हमने लिखा x की पावर -a इज इक्वल टू 1/x की पावर a। नाउ 4 और 8 का एलसीएम 32। ठीक है, तो ये हो जाएगा 8 + 4 डिवाइड बाई 3/2। फिर अब हम ब्रैकेट के अंदर प्लस का साइन था, तो हमको फिर से यहाँ पे एलसीएम का खेल खेलना है। वही मैंने एलसीएम लिया है 32। ठीक है, एलसीएम लेना आप सबको आता है, कैसे सॉल्व करते हैं। फिर आप सॉल्व करो तो ये आ जाएगा 12/32। नाउ डिवाइड है तो वो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। ठीक है, तो ये टर्म मेरा क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल 2/3। नाउ कट इट, 3 4 जा 12, सेम टेबल से 3 की टेबल से कट रहा है तो काटेंगे, और ये हो गया हमारा 2 1 जा 6, 4 4 जा 16, तो आंसर वुड बी 1/4। दैट इज माई आंसर। इज दैट क्लियर? एनी डिफिकल्टी?
किसी को कोई बार का प्रॉब्लम हो रहा है, नहीं क्वेश्चन समझ में आ रहा है, या फिर आप चाहते हैं कि मैं कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन इसमें जो आपको नहीं समझ में आ रहा है वो फिर से एक बार आपको समझाऊं, तो प्लीज़ अपने नाम के साथ में और मुझे रिप्लाई करें कमेंट सेशन में कि मैम आप मुझे ये क्वेश्चन को फिर से एक्सप्लेन करिए, या फिर आपने ये स्टेप्स को कैसे एक्सप्लेन किया मुझे एक बार फिर से समझाइए। आई विल डेफिनेटली ट्राई माई बेस्ट टू रीच योर गोल। ठीक है, ओके, मूव टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करेंगे 5 नंबर। क्वेश्चन इज 1/4 की पावर -2 प्लस 1/2 की पावर -2 प्लस 1/3 की पावर -2। तो आंसर वुड बी, बेस को चेंज करें, 4 का पावर 2 प्लस 2 का पावर 2 प्लस 3 का पावर 2। इज दैट क्लियर? यहाँ पे देखो इस क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंजेस आया। क्या चेंजेस आया कि यहाँ पे हमने जब बेस चेंज किया नेगेटिव एक्सपोनेंट्स के कारण, तो यहाँ पे डिग्री 1 नहीं है, डिग्री 2 है, यानी कि पावर 2 है। तो हमको हर केस में पावर शो करना रहा। इज दैट क्लियर? तो आइडेंटिटी तो मैंने लॉ वही लगाया, x की पावर -a इज इक्वल टू 1/x की पावर a। लॉ तो मैंने वही लगाया है। ओके, नेक्स्ट अब हम सॉल्व कर लेंगे इसको सिंपल। 4 का स्क्वायर कितना होता है? 4 4 = 16, 2 2 = 4, 3 3 = 9। नाउ add all the term, 16 + 4 20, 20 + 9 29। ये तो कोई भी बच्चे कर लेंगे। इज दैट क्लियर? छोटे छोटे बच्चों को भी बोल दो, वो एडिशन इजिली कर लेते हैं। तो दिस इज माई फाइनल आंसर। कहीं पे कोई दिक्कत है? मूव टू 6 क्वेश्चन। क्वेश्चन है 6 का पावर -1 प्लस 3/2 का पावर -1 और होल -1। सो ये कैसे सॉल्व होगा? तो यहाँ पे ब्रैकेट सॉल्व करो। 6 का पावर 1 तो ये 1/6 बना, प्लस 3/2 का पावर -1 तो 2/3 का पावर 1 हो गया और बाहर -1 रह गया। टेक का एलसीएम 6 और 3 का एलसीएम 6 ही आएगा। 1 + 3 2 = 2 2 = 4 -1। इज दैट क्लियर? नाउ व्हाट कम्स आंसर? 5/6 की पावर -1, तो दैट आंसर इज 6/5। यहाँ पे मैंने यूज किया सिंस x की पावर -a इज इक्वल टू 1/x की पावर a। सो दिस इज माई फाइनल आंसर 6/5। Is that clear? So guys, this is my 6 questions, most important topic of the class, exponents chapter। लोगों को जो दिक्कत महसूस हो रही थी, जो मेरे पास में रिप्लाई आ रहा था, कमेंट्स आ रहा था कि नेगेटिव एक्सपोनेंट्स के साथ आप डिफरेंट बेस को लेकर मुझे कॉन्सेप्ट को क्लियर करिए। तो यहाँ पे मैंने नेगेटिव एक्सपोनेंट्स के साथ डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, माइनस, प्लस हर तरीके से पैटर्न उठाया है और आपको समझाने की कोशिश की हूँ। आई होप नाउ दिस इज अ बेस्ट एवर बैच टुडे। चलिए फिर मिलते हैं। अपने दोस्तों को ये वीडियोस जरूर से शेयर करिएगा, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब टू मेक मोर यूजफुल एंड मोर हेल्पफुल टू अदर्स। थैंक यू, बाय बाय।